अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करती हूँ अपना आज का व्लॉग चिकन से। तो मैंने ये चिकन मंगवाया था घर के लिए, जो चिकन आता है वो तो फिर इसको वॉश किया है मैंने। काफ़ी देर पहले वॉश करके रखा हुआ था। मैंने कहा चले इसका जो एक्स्ट्रा पानी वगैरह वो ड्रेन हो जाए। जब ये अच्छी तरह से फिर खुश्क हो जाता है तो फिर इसके फिर पैकेट बना लिए जाते हैं। तो मैं भी अब यही कर रही हूँ। और यहाँ पर जी फिर मैं बना रही हूँ चिकन के पैकेट अपनी मतलब नीड के हिसाब से बना लेती हूँ, जितना हमारा मतलब डेली रूटीन में पकना होता है ना, तो उस हिसाब से फिर मैं चिकन के पीसेस जो हैं हर पैकेट में डाल लेती होती हूँ। मैक्सिमम 8 to 10 पीसेस होते हैं एक पैकेट में ना, तो हमारी फैमिली के हिसाब से इनफ होते हैं। बस इतने ही मैं इतने मतलब पीसेस के हिसाब का पैकेट बनाती हूँ। और यहाँ पर जी बस फिर ये काम हो रहा है। और जो है ना क्या करती हूँ मैं कि जो चिकन की ड्रम स्टिक्स होती हैं ना, यानी चिकन की जो लेग वाला पीस होता है वो मैं अलग निकाल लेती होती हूँ। क्योंकि अगर वो सालन या उसमें डालें ना, सालन में कोई भी मतलब हमारे घर में ना नहीं खाता। चिकन का पीस ज़रा बड़ा होता है ना लेग पीस, तो वो फिर क्या करते हैं कि जी इस तरह से अलग करके ना, तो वो लेग पीस जो है वो जमा कर लेती होती हूँ। और फिर उनका बाद में ना उनसे मतलब उनको रोस्ट कर लिया या जो भी उससे करना होता है फिर वो कर लेते हैं। मैं ज़्यादातर यही होता है कि उसका ना बस फिर रोस्ट बना लिया जाता है। और जो बोनलेस होता है वो भी इसी तरह से मैं करती हूँ कि उसमें से चिकन में से ना अलग करके उसका एक अलग पैकेट बना लेती होती हूँ। तो ये जी फिर चिकन के पैकेट बन गए हैं और इनको अब मैं रख दूँगी फ्रिज में। और ये चिकन धोना और उसके बाद उसके पैकेट बनाना, ये भी एक काफ़ी बड़ा काम होता है। तो जी ये देखें, यहाँ मैंने बनाए हैं जी सैंडविचेस, क्लब सैंडविचेस। तो ये बन के रेडी हो गए हैं। तो जी ये व्लॉग है मेरा 23 अक्टूबर का मंडे का। और व्लॉग आज का जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड तक देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और बहुत सारी आपको रेसिपीज़ भी मिलेंगी। और ये व्लॉग जो है वो स्पेशल व्लॉग है, रिसेप्शन व्लॉग है। बच्चों के चाचू और चची गए हुए थे उम्रा करने, वो माशाल्लाह से आज वापस आ रहे हैं। तो बस यहाँ पे जी फिर सारी जो है ना वो प्रेपरेशन हो रही है उनके लिए खाना वगैरह बनाने की। तो मेरा बस कुकिंग का काम जो हो गया है ना वो स्टार्ट। मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैंने चिकन धोया था, वॉश किया, फिर उसको पैकेट बना के रख दिए। तो और एक्स्ट्रा जो काम होते हैं ना किचन के काम वगैरह समेटने होते हैं वो पहले मैं सारे कर लेती होती हूँ। फिर मैं किचन में जो प्रॉपर अपनी कुकिंग होती है ना फिर वो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आ जाते हैं सबसे पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ। ये फ़र्स्ट रेसिपी जो है ये मैं बना रही हूँ मंचूरियन और राइस। तो इसके लिए लिया है जी मैंने हाफ़ के जी बोनलेस। और इसमें सबसे पहले मैंने डाला है गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर। और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर डाला है। और 1 चम्मच जो है छोटा टीस्पून वो मैंने नमक का ऐड किया है इसमें। और ये सिरका डाला है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप डाल लें। और ये देखें इसमें सोया सॉस गई है, मतलब हाफ़ टी स्पून या टीस्पून से तो खैर ये ज़्यादा ही, ये तो टेबल स्पून है। तो ये मैंने 2 जो टेबल स्पून है भर के सोया सॉस के डाल दिए हैं। और ये है जी इसमें हॉट सॉस, जो चिली सॉस होती है वो मैं डाल रही हूँ। और ये देखें ये भी मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। तो क्वांटिटी जो होती है ना वो आपने चीज़ के हिसाब से ख़ुद सेट करनी होती है। तो मैं तो अब मेरी जो कुकिंग है ना वो सारी एक अंदाज़े से ही होती है। मैंने मतलब एक हो जाता है ना, आपको प्रैक्टिस हो जाती है कुकिंग कर कर के। तो मुझे भी अब ऐसा ही है कि मुझे इतनी प्रैक्टिस होती है कि मैं बस ये होता है कि मैं डालती स्पून से ही हूँ। मतलब स्पून से ही मैंने सारा जो होता है ना वो चीज़ें डालनी होती हैं। स्पून के बग़ैर कुछ लोग होते हैं ना कि हाथ भी यूज़ कर लेते हैं, वैसे वो मेरे से काम नहीं होता है। करती मैं स्पून ही यूज़ हूँ, लेकिन मैं अपने अंदाज़े से ही सब चीज़ें डालती हूँ। अच्छा जी लास्ट में मैंने डाला है जी कॉर्नफ्लोर, इसमें 1 अंडा इसमें डाल दिया है। और दोबारा से इंग्रेडिएंट सुन लें। इसमें मैंने गार्लिक पाउडर डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, विनेगर, सोया सॉस, हॉट चिली सॉस, नमक डाला है। और जी इसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी जी ये कुटी हुई लाल मिर्च। तो अब आप ये मतलब ये इससे भी बहुत अच्छा जो होता है ना वो टेस्ट आता है जब इसको चिकन को फ्राई करते हैं ना, तो बहुत मज़े का ये इससे फ्लेक से बहुत मज़े का टेस्ट इसका बनता है। तो बस जी ये जो है ना मैरिनेशन वगैरह वाला जो काम होता है वो ये होता है कि मैं करके पहले से फ्रिज में रख देती होती हूँ, ताकि उसके बाद जो है ना दूसरे काम
वो हो सके। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया है। तो आज का व्लॉग थोड़ा लंबा भी है, लेकिन आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। मैंने फास्ट फॉरवर्ड इसलिए नहीं किया, मैंने कहा फिर रेसिपीज़ की ना कुछ समझ नहीं आती, पता नहीं चलता है उसमें, तो इसलिए मैं इसको इसकी जेन्युइन स्पीड पे ही चला रही हूँ। तो यहाँ जी बस फिर मैंने इसको सब चीज़ों को डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके तो बस इसको जी रख देना है फ्रिज में। 3-4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देना है। तो इस तरह से मैंने इसको बॉक्स में इसका कवर करके तो मैंने इसको रख दिया है जी फ्रिज में। अच्छा जी, कुकिंग का जो सबसे मुश्किल पार्ट मुझे लगता है ना, वो सब्जियों की कटिंग लगती है। तो सब्जियों की कटिंग अगर हो जाए ना तो मुझे लगता है कि आधी कुकिंग तो वैसे ही हो जाती है। तो फिर मैंने सबसे पहले जो है वो मैरिनेशन का काम किया। इसके बाद मैंने कहा चले सब्जियों को कट करके ना, वेजिटेबल्स को, तो इनको भी फ्रिज में रख दूँ। तो जब मैंने ये कटिंग कर ली ना तो मुझे लगा कि बस अब तो कोई काम रह ही नहीं गया, ज़्यादातर काम तो हो गया है। तो कटिंग जो होती है ना वो थोड़ी मुश्किल होती है, और ख़ास तौर पे मतलब आपने सब चीज़ों को एक ही पैटर्न पे कट करना हो तो फिर थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है। तो खैर जी सब्जियां भी कट हो गई, वो भी फ्रिज में मैंने रखनी थी। इसके बाद जी मैंने अपनी जो कुकिंग है ना वो स्टार्ट कर दिया, और सबसे पहले मैं बनाऊंगी जी चिकन कोरमा। तो उसके लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, बड़े सारे साइज़ का प्याज है, और उसको मैंने इस तरह से ऑयल में कर रही हूँ जी। अब मैं ब्राउन कर रही हूँ। तो इसको आपने ब्राउन करके ना तो बस इसको फिर ऑयल से निकाल लेना है। और ब्राउन करते हुए क्या करना है कि आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है। अगर छोड़ देंगे तो फिर ये कहीं से ब्राउन होगा और कहीं से नहीं होगा, अनइवन सा होगा और जल भी सकता है। तो बस यहाँ पे ये देखें मैं इसको हिलाती रही हूँ, और ये देख लें कि इस तरह सा, बस इस तरह से, इस तरह का ही कलर चाहिए, ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। तो ये ब्राउन हो गया जी प्याज, तो इसको जी निकाल लेना है। और ये देखें इस तरह से इसका एक्सेस जो ऑयल है वो आपने अच्छी तरह से इसको निकाल लेना है, और इसको फैला लेना है जी एक पेपर पे। और ये मैंने जी पेपर लिया है एक बच्चे की कॉपी का और उसको मैंने प्लेट में डाल के और मैंने इसके ऊपर फैला दिया है। तो हम जो होते हैं ना, हम मतलब देसी मदर्स जो होती हैं, कुकिंग कर रही होती हैं किचन में, वो ज़्यादातर कॉपियों के ही पेजेस ही यूज़ करती हैं। फ्राइंग करते हुए प्लेट में रखने के लिए कॉपी का कवर कॉपी का जो पेज होता है ना वो यूज़ होता है। तो खैर उसको आप मतलब मेक श्योर कर लें कि वो साफ़ हो, ये ना हो कि वो गंदा हो और आप उसको यूज़ करें। तो खैर जी यहाँ पे ना फिर मैंने निकाल लिया है प्याज ऑयल में से, और अब इसका जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। वैसे तो आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा ही होगा कोरमा की रेसिपी। और ये देखें जी ये प्याज ब्राउन हो गया। तो इसके बाद ये मैंने ऑयल में, उसी ऑयल में मैंने फिर डाल लिया है जी लहसुन, कुटा हुआ लहसुन है फ्रेश। मैंने अभी के अभी इसको मैंने कूंडी में डाल के अच्छी तरह से इसको कूटा है, कूट के इसका जो है ना वो मैंने इस तरह से पेस्ट सा बना लिया है। तो ये मैंने ऑयल में डाला है। इसके बाद ये मैंने चिकन जो है वो इसमें डाल दिया है। और ये जो मेरी कढ़ाई थी ना ये लुढ़कने लगी थी, क्योंकि मेरे एक हाथ में कैमरा था, फ़ोन था, और फिर मैंने ना अपना फ़ोन जो है वो स्टैंड पे लगाया। और फिर मैंने कहा ये इस तरह से काम नहीं बनेगा, इसको स्टैंड पे लगाऊंगी तभी जो होगा ना ये कढ़ाई सेट होगी। तो यहाँ पे जी फिर लहसुन के साथ मैं चिकन को कर रही हूँ फ्राई। ये देखें इसका चिकन का कलर जो है ना वो चेंज हो रहा है, फ्राई होके ना बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी इसमें से। और ये 1 चम्मच जो है ना, छोटा जो टीस्पून है, ये अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें टोटल इंग्रेडिएंट्स जो जाएंगे वो दही मैंने डाली है, नमक मिर्च डाला है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, नमक, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हैं जी कोरमा मसाला के, शान कोरमा मसाला 2 टेबलस्पून वो मैंने डाले हैं। और बस ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। और इसके बाद ये सारी चीज़ें डाल के, तो ये जो प्याज जो मैंने ब्राउन करके निकाला था उसका मैंने बना लिया है जी इस तरह से पेस्ट। अच्छी तरह से ग्राइंडिंग जग में डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था। फिर उसको मैंने डाल दिया है इसमें चिकन में। और फिर इसकी जी करनी है 5 से 7 मिनट तक आपने ये पेस्ट डाल के अच्छी तरह से चिकन की करनी है भुनाई। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें ताकि मसाला जो है वो साइडों से लगे ना। और यहाँ पे फिर जी चिकन जो है ना वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और उसमें अगर आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना भी पानी डालना है डाल लें, नहीं डालना खुश्क सा रखना है तो वैसे रख लें, लेकिन थोड़ा सा पानी डालें ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और फिर आप उसको पका के उसका पानी रिड्यूस कर लें। तो ये जी कोरमा जो है वो हमारा तैयार हो गया है।
और ये मैंने ऊपर से लास्ट में डाला है जी गरम मसाला। और ये देखें जी, ये मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है, इसको बॉल में डाल दिया है और बड़ी अच्छी सी इसकी जो है ना वो लुक आ रही है और शक्ल बड़ी प्यारी लग रही है इसकी। तो जी चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। और ये मैं बना रही हूँ जी हलीम। ये हलीम तो खैर मैं पूरी इसकी रेसिपी नहीं बना सकी क्योंकि कुकिंग का जो काम था ना वो काफ़ी ज़्यादा था। तो यहाँ पे हलीम के लिए खैर मैंने क्या किया है कि लहसुन मैंने चॉप किया वो डाला है उसमें कुकर में, मतलब बॉयल में डाल दिया है। और साथ ही फिर मैंने इसमें चिकन डाल के भुनाई की उसकी। और फिर जी ये दालें जो थी ना हलीम का सारा जो चीज़ें थी वो मैंने ना पहले से बॉयल करके पका के रखी हुई थी। और फिर जब चिकन अच्छी तरह से चिकन की भुनाई हो गई तो फिर मैंने वो सारा कुछ इसमें डाल दिया और साथ ही पानी डाल के तो इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पे जी बन रहा है फिर रशियन सैलड। और इसके लिए भी मैंने क्रीम 2 पैकेट्स लिए थे, नेस्ले की जो क्रीम होती है वो ली है, उसमें एप्पल डाले हैं और इसमें ये फ्रूट कॉकटेल का एक बड़ा जो टिन होता है वो मैंने डाला है। फिर मैंने जी इसमें आलू डाले हैं और जी इसमें ये रेजिन्स जाएंगी और जी इसमें और क्या जाएगा, तो ये मैक्रोनी है, ये भी मैंने बॉईल करके रखी हुई थी पहले से, ये मैं डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ी सी ही मैंने डाली है इसमें। और सैलड को भी बनाने का ये होता है कि आप इसमें ना क्रीम ठीक डालें, यानी मतलब अच्छी क्वांटिटी में इसमें आप क्रीम डालें। और ये लास्ट में जी मैंने डाले हैं इसमें बादाम, छिले हुए बादाम हैं और इसको फिर अब मैं कर लूँगी मिक्स। तो क्रीम को पहले अच्छी तरह से बीट किया, 2 पैकेट्स मैंने क्रीम के लिए, उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सर की मदद से मिक्स करके उसमें मैंने पाउडर शुगर डाली, थोड़ा सा मैंने उसमें मिल्क ऐड किया और फिर मैंने इसको रख दिया जी फ्रिज में कवर करके ताकि क्रीम अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। और इस दौरान में मैंने क्या किया कि मैंने फ्रूट्स की सब चीज़ों की कटिंग वगैरह करके तो फिर मैंने इसको सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। तो सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्रीम जो है वो सही तरह से मतलब हर चीज़ पे अच्छी तरह से इसकी कोटिंग हो जाए। इसके बाद जब मिक्सिंग हो गई तो बस जी इसको भी फिर मैंने ना ये क्लिंग रैप लगा के तो इसको भी मैंने फ्रिज में रख देना है। ये जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा इसका मज़ा आएगा। तो इसके लिए आप मतलब ये भी आप ऐसा ही करें कि अगर आप बना रहे हैं किसी दावत के लिए, किसी इवेंट के लिए, तो आप पहले से इसको बना के फ्रिज में रख दें और ये खूब जब चिल्ड होता है तो फिर इसका मज़ा आता है। तो जी यहाँ पे ये फ्रूट सैलड जो है वो रेडी हो गया है और इसको भी मैं अब रख दूँगी जी फ्रिज में और ठंडा होगा तो फिर हम इसको एंजॉय करेंगे। तो जी आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये है जी अब मैं बनाने लगी हूँ जी मंचूरियन और राइस। और इसके लिए जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था स्टार्ट में वो अब मैं करूँगी फ्राई उसको। और ये देखें ऑयल मैंने डाला है फ्राइंग पैन में और इसमें अब मैं चिकन के पीसेस जो है ना वो डाल रही हूँ। तो कुकिंग जो है ना, कुकिंग काम जो मतलब खाना बनाना है, मैं कहती हूँ वो भी एक आर्ट ही होता है। तो अगर आप खाना बना रहे हैं दिल से और आप उसको एंजॉय करते हुए बना रहे हैं, मतलब अच्छे मूड के साथ बना रहे हैं, तो आपका खाना भी अच्छा बनेगा। ये मैं एक आपको सही बात जो है ना वो बता रही हूँ कि अगर आप मतलब अगर आपको शौक़ है, अगर आप चीज़ें नई से नई बनाने का आपको शौक़ है और आप कुकिंग करते हुए आपको मज़ा आता है तो फिर आपकी कुकिंग जो है ना वो ज़रूर अच्छी होगी। तो अगर आपकी मतलब आप जल्दी में करते हैं या बस कुछ होता है ना ऐसे कि बस कुछ लोगों को नहीं भी मज़ा आता कुकिंग करते हुए, मतलब शौक़ की बात होती है, असल में बात ये है, तो फिर मतलब ना उन लोगों का टेस्ट थोड़ा सा मुझे यूँ ही लगता है कि फिर उन लोगों का टेस्ट जो है वो नहीं बन पाता। कहते हैं ना कि हर हाथ में एक जायका होता है, तो मुझे यूँ ही फ़ील होता है। तो मुझे ऐसे कुकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, मुझे मज़ा आता है। और मैं अपने काम को ना जब भी मैं करती हूँ ना कुकिंग, तो मैं मुझे हेल्प भी नहीं चाहिए होती किसी के, मैं ख़ुद ही अकेले ही काम करती हूँ सारा। तो मैं मतलब जब काम कर रही होती हूँ ना तो बस मैं अकेले अपने हिसाब से काम करती रहती हूँ और फिर मुझे कुकिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ जी बातें करते करते ना मैंने कर लिया है चिकन को फ्राई और ये देखें इस तरह से इसका कलर लेके आना है। और ये चिकन जो है ना ये इसमें स्पाइडर में रुकने का नाम नहीं ले रहा था, पता नहीं इसको क्या मसला हो रहा था। तो खैर जी इसके बाद चिकन फ्राई हो गया, मैंने निकाल लिया सारा और अब जी इसकी तैयारी की तरफ आ जाते हैं। तो इसके लिए ये मैंने अपनी जो है ना वो
कढ़ाई ले ली है। आप मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे कि ये ज़्यादातर कुकिंग में मेरे पास यही वाली कढ़ाई यूज़ होती है। असल में बात ये है कि ये ना बहुत मुझे बहुत अच्छी लगती है। इस कढ़ाई के साथ ना मुझे बड़ा प्यार है, क्योंकि इसका जो है ना ये खुली बहुत है। इसका सही जो कुकिंग है ना वो इसमें होती है। तो तंग मुँह वाले बर्तन जो होते हैं ना उनमें मुझे कुकिंग करना अच्छा नहीं लगता। मुझे खुले खुले जो बर्तन होते हैं ना उनमें कुकिंग करना अच्छा लगता है, और इस वजह से ना ये मुझे बहुत पसंद है। मेरी ज़्यादातर सारी कुकिंग इसी में ही होती है। अच्छा जी चलें, इसके बाद मैंने क्या किया, ऑयल में मैंने डाला था जी लहसुन थोड़ा सा कुटा हुआ, और फिर मैंने इसमें डाली है सुरख मिर्च और चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और नमक। ये 4 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। पहले मैंने लहसुन को ऑयल में सौते किया और फिर मैंने ये 4 चीज़ें इसमें डाल के और इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेना है, घुमा फिरा लेना है, सैर वैर इसको करवा देनी है। और फिर इसके बाद जी ये देखें मसाला जो है ना वो तकरीबन तैयार हो गया है। ऑयल मतलब अलग सा होना शुरू हो गया है। और ये मैंने 1 प्याली इसमें डाली है जी टोमेटो केचप। और ये इस दफ़ा जो हम केचप लेके आए ना ये दूसरी कंपनी का लिया, और इसका कलर जो है ना वो बिल्कुल भी मतलब जैसे एक रेड सा केचप का कलर होता है ना, ये वैसा नहीं है। और टेस्ट में भी मतलब फ़र्क है। तो खैर यहाँ पे ना फिर ये मैं डाल रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। ये मिचल्स वालों की हम लेके आए हैं इस दफ़ा, तो ये मतलब मज़ा नहीं आया इसका ना, तो आइंदा से नहीं लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जी फिर जब मैं ये मंचूरियन बना रही थी ना मुझे बड़ा इस चीज़ का फ़र्क महसूस हुआ। मैंने कहा कि जो मैं कनौर की हम लोग यूज़ करते हैं ना केचप, वो बहुत अच्छी होती है। सही उसका ओरिजिनल रेड कलर होता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो खैर जी यहाँ पे फिर मैंने डाला है इसमें सोया सॉस डाल दी है, थोड़ा सा सिरका डाला है, और ये चिली सॉस डालूँगी। तो यहाँ पे कह लें कि 2 टेबलस्पून ही चिली सॉस के, 2 टेबलस्पून सोया सॉस के, लेकिन सिरका कम डालना है। सिरका बस आप ½ टीस्पून के करीब ही इसमें जाएगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत खट्टा हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे जी सारी सॉस जो हो गई है वो रेडी हो गई है। और इसके बाद इसमें डाल देना है चिकन जो फ्राई किया हुआ है, और इस तरह से बस इसको कर लेना है मिक्स। और यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो इसमें कोई ना कोई वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, प्याज वगैरह, तो लेकिन मैं नहीं ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी है, 4 जो टीस्पून है वो मैंने चीनी के लिए हैं। और इसमें डालूँगी अब पानी, और इसको थोड़ी देर के लिए अब इस सॉस के साथ चिकन को पकने दूंगी। मतलब 5 to 7 मिनट्स। चिकन तो ऑलरेडी जो है वो फ्राई हुआ हुआ है, पका हुआ है, बस थोड़ा सा इसमें पानी डाल के तो इसको पका लेना है। तो यहाँ देखें जी फिर मैंने चिकन इसमें डाल दिया है, और ये एक इसमें जाएगी जी चिकन स्टॉक की जो क्यूब होती है ना वो मैंने इसमें डाली है। तो इससे भी बहुत अच्छा ग्रेवी का टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा बनता है। तो अच्छा जी अब आ जाते हैं चावलों की तैयारी की तरफ। चावलों के लिए जिस ऑयल में मैंने चिकन फ्राई किया है वही ऑयल, उसमें से मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इस तरह से ले के कढ़ाई में जिसमें चावल बॉयल किए थे उसी में ही मैं अब ये चावल बनाऊंगी। तो उसके लिए ये मैंने अंडे जो हैं वो 3 एग्स लिए हैं, और कढ़ाई के अंदर डायरेक्ट ही मैं डाल रही हूँ। ये जो है वो एक रिस्क भी होता है कि खुदा ना खास्ता कोई अंडा ख़राब भी निकल सकता है, लेकिन ये अंडे बिल्कुल फ्रेश हैं। और मतलब जो एक कंपनी के होते हैं ना एग्स होते हैं ये वो वाले हैं, तो इनकी जो एक्सपायरी डेट होती है ना वो ऊपर मेंशन होती है। तो इस वजह से मैं ना बिला खौफो ख़तर मैंने इसमें डायरेक्ट ही डाल दिए हैं। तो मैंने कहा मैं इसको डालूँगी किसी और बर्तन में। फिर अंडे वाला बर्तन जो होता है ना वो बहुत उसका जब धोना होता है और मतलब वो अजीब सा एक होता है, उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने ना इसको डायरेक्ट ही डाल दिया। तो यहाँ पे जी फिर मैंने अंडे डाल के तो एक 1.5 मिनट के लिए उनको छोड़ दिया था। उनकी जो येलो पार्ट था वो सारा मैंने फैला दिया था। बस इस तरह से फिर इनको ना अच्छी तरह से अंडों को बाद में स्क्रैम्बल कर लेना है। और अंडों को आपने जब डालना है ना चावलों में, ये मेक श्योर करें कि अंडे अच्छी तरह से पके हुए हों। अगर पके नहीं होंगे तो फिर स्मेल आना शुरू हो जाती है। ये मैंने बहुत सारी जगहों पे नोट किया है। बहुत सारी जगहों पे मैंने जब राइस में ये चाइनीज़ खाती हूँ ना, तो अगर अंडे पके हुए नहीं होंगे, सही कुक नहीं होंगे, तो चावलों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ जी बस फिर अंडे सही तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं, साइड पे कर दिए हैं। और सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जी गाजर।
ये कटी हुई जो गाजर है वो मैं डालूँगी। और गाजरें जो है ना वो आ गई हैं, सीज़न शुरू हो गया है और इतना मज़े का टेस्ट है ना गाजरों का, बड़ी मीठी मीठी सी बड़ी मज़े की लग रही थी। और यहाँ जी बस फिर अब गाजरें शुरू हुई हैं तो हम फिर जूस भी पीना शुरू करेंगे गाजरों का। तो खैर जी, यहाँ मैंने फिर एग्स जो मैंने फ्राई किए थे वो निकाल रही हूँ, क्योंकि इस तरह से फिर इनकी ना ये ज़्यादा वो कुक हो जाएंगे। तो मैंने कहा इनको निकाल के साइड पे रख लेती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद ये देखें गाजरों को अच्छी तरह से इनको भी 3-4 मिनट इसी ऑयल में सौते करना है। और थोड़ा सा मैं डालूँगी जी गार्लिक पाउडर इसमें। तो ये देखें ये गार्लिक पाउडर गया इसमें, और इनको भी अच्छी तरह से, अब जो गाजरों को अच्छी तरह से 3-4 मिनट जो है ना वो तेज़ फ्लेम पे पका लेना है। तो ये जो चाइनीज़ स्टाइल में कुकिंग होती है उनका ये भी होता है कि आपने ना सब्ज़ियों वगैरह को थोड़ा तेज़ फ्लेम पर ही पकाना होता है, क्योंकि अगर आप मीडियम या लो पे पकाएंगे तो सब्ज़ियां जो होती हैं ना वो अपने जो जूसेस वगैरह होते हैं ना वो रिलीज़ करना शुरू कर देती हैं, पानी निकलना शुरू हो जाता है। जब पानी निकलेगा तो आपकी सब्ज़ी जो है ना वो बैठ जाएगी, उसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। तो बस आपने इनको 3-4 मिनट सब्ज़ियों को तेज़ फ्लेम पर आपने इनको अच्छी तरह से मतलब मिक्स करना है, तो उसी में ही ये सब्ज़ियां पक जाती हैं। तो यहाँ जी फिर मैंने शिमला मिर्च भी इसमें डाल दी है और इसमें बंद गोभी भी डाल दी है। और बंद गोभी जो है वो मैंने कम डाली है, मतलब शिमला मिर्च और गाजर की रेशो ज़्यादा है और बंद गोभी थोड़ी कम डाली है। और यहाँ जी बस इसको फिर अच्छी तरह से 3-4 मिनट जो है वो हिला जुला लेना है, मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे फिर मैं ऐड कर रही हूँ जी वाइट पेपर इसमें। अगर वाइट पेपर नहीं है ब्लैक पेपर यूज़ कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे पास है तो मैंने कहा चले मैं ये वाइट पेपर ही डाल देती हूँ। अच्छा, इससे ये होता है कि चावलों का कलर जो होता है ना वो बड़ा अच्छा रहता है, वाइट वाइट सा, मतलब वो जैसे डार्क से हो जाते हैं ना चावल वैसे नहीं लगते। तो खैर टेस्ट में भी ये वाइट पेपर चाइनीज़ राइस में बहुत इनका अच्छा टेस्ट होता है। तो साथ ही मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है। और यहाँ पे जी जो अंडे फ्राई करके रखे हुए हैं वो भी इसमें ऐड कर देने हैं। बस ये सारी जो है ना हमारी चीज़ें इसमें चली गई हैं और ये हमारा राइस का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया है। तो बस ये इतना सा काम होता है इसका। जो चाइनीज़ राइस बनाने होते हैं सबसे मेजर काम जो होता है ना वो सब्जियों की कटिंग होती है, बस उसके बाद तो बहुत ईजी होता है इनको बनाना। और नमक डाला है जी मैंने इसमें, और ये इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी जी चिकन स्टॉक पाउडर जो है वो डालूँगी। और इससे भी चावलों में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बिल्कुल जो एक फीके फीके से चावल होते हैं ना वो भी नहीं होते हैं, बड़ा अच्छा टेस्ट बन जाता है इससे। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना अगर आप डालें ना तो फिर ही चीज़ का टेस्ट जो है वो सही बनता है। तो लें जी, ये सब्ज़ियाँ अंडे सब कुछ जो है वो पक के रेडी हो गया है। और यहाँ पे जी फिर मैं ऐड करूँगी बॉयल किए हुए चावल पहले से मैंने बॉयल करके रखे हुए हैं। और फुली इनको मतलब बॉयल नहीं करना है, थोड़ा सा इनमें आपने मतलब थोड़ी सी इसमें कसर रखनी है चावलों में। तो अगर फुल बॉयल करेंगे तो चावल जो होते हैं ना वो फिर बैठ जाते हैं, मतलब वो ठीक नहीं, उनकी लुक नहीं मज़े की बनती। तो यहाँ जी बस देख लें, फिर सारे मैंने चावल डाल दिए हैं, मिक्सिंग हो गई है अच्छी तरह से। ऊपर से मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ जी सोया सॉस, और बस इसको फिर दोबारा से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी चावल जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के जो लग रहे हैं। और इनको बस अच्छी तरह से मिक्सिंग इनकी कर लेनी है, हिला जुला लेना है इनको। तो चावल जो हैं वो चावल भी रेडी हो गए हैं। और दूसरी साइड पे जो मंचूरियन था वो भी उसका जितना कुकिंग टाइम था वो भी तैयार हो गया है। और ये मैंने जी कॉर्नफ्लोर की जो स्लरी है वो बना के रखी हुई थी। 1 कप जो है वो बड़ा मग जो है, पूरा तो नहीं मैंने पानी का लिया, थोड़ा सा मतलब कम था। और उसमें मैंने जी 4 टेबलस्पून जो हैं वो कॉर्नफ्लोर के मिक्स किए हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा अब मैं करके ऐड करूँगी इसमें, और फिर इसको साथ साथ हिलाते रहना है और पकाते रहना है। और जब आपकी डिज़ायर्ड ये कंसिस्टेंसी पे पहुंच जाए तो आप फिर ये डालना जो है वो बंद कर दें। वैसे मैंने तो मतलब मुझे आइडिया था कि इसमें इतना ही जाएगा, तो मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना वो पानी में मिक्स किए हैं। और ये देखें अभी भी मुझे लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और थिक होना चाहिए। चूल्हे का फ्लेम ऑन रखना है, चूल्हे को, ज़ाहिर है पकेगा तो ये गाढ़ा होगा ना,
तो यहाँ जी बस फिर ये सारा जो है ना वो काम जो है वो किचन में आज काफ़ी बिज़ी डे है। ले जी अभी और भी ज़रूरत मुझे लगा है कि इसमें और ज़रूरत है। तो अभी जी हमारे उम्रा ज़ायरीन जो हैं वो हम फ़ोन मतलब टाइम बाय टाइम उन्हें फ़ोन करके पूछ रहे थे कि वो कहाँ पहुँचे हैं, उनकी फ़्लाइट थोड़ा लेट हो गई है। तो पहले तो हमारा ये था कि शायद वो जो टाइम होगा ना वो ब्रंच का टाइम होगा, तो उस हिसाब से मैंने चीज़ों को जो था ना वो रेडी किया था। तो लेकिन चूँकि उनकी फ़्लाइट लेट हो गई तो अब ये लंच से भी जो है ना वो तो लंच का टाइम भी गुजर गया, थोड़ा डिले मतलब लंच के बाद का टाइम ही हो गया है। तो खैर जी मुझे फिर मैंने अपने जो मेरा एस्टिमेटेड टाइम था ना उसके मुताबिक मैंने अपनी कुकिंग कंप्लीट कर ली थी। और ये जो मंचूरियन है ये भी फ़ाइनल हो गया है। थोड़े से मैंने इसके ऊपर डाले हैं सफ़ेद तिल और ऊपर जी कटा हुआ ये मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन, जो ग्रीन सब्ज़ प्याज होता है ना फ्रेश, वो मैंने काट के रखा हुआ है तो वो मैं डाल रही हूँ इसमें। और ये देखें जी ये जो मंचूरियन है ना ये तैयार हो गया है। और आज तो जी वॉइस ओवर करते करते ना मतलब लंबा है ना व्लॉग आज का मेरा, तो मेरी भी बोल बोल के जो है ना वो बस हो गई है। तो खैर आप लोग ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा व्लॉग को। और यहाँ जी फिर ये देखें मंचूरियन रेडी है और साथ में राइस रेडी हैं। तो मैंने अपनी एस्टिमेटेड टाइम में अपनी कुकिंग कंप्लीट कर ली। अब हम बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जी जल्दी से जल्दी हमारे उम्रा ज़ायरीन पहुँचें और ख़ाना जो है ना वो हम लगा दें। यहाँ इसके ऊपर भी मैंने डाल दिया है सारा जो सब्ज़ प्याज है, और इसको इससे सब्ज़ प्याज डालने से भी चाइनीज़ राइस में ना बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। और इसकी तो खुशबू ही इतनी अच्छी होती है ना जब सब ये फ्रेश प्याज जो होता है। और फिर जी इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स, एक अच्छा सा मिक्स इसको दे दें और सारी चीज़ें मतलब प्याज जो है वो सही तरह से मिक्स हो जाए, और उसको थोड़ी देर के लिए ऊपर से कवर कर दें ताकि इसका जो है ना वो प्याज का टेस्ट और अरोमा इसमें सही तरह से जो है ना वो चला जाए। तो यहाँ जी ये देख लें फिर जो चीज़ें हैं वो सब रेडी हो गई हैं, और अभी आपको मैं टेबल की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। और हमारे जब उम्रा ज़ायरीन वापस आए ना तो उनकी हम वीडियो सही तरह से बना नहीं सके, और ये सारा जो है ना पेटल्स वगैरह डाल के रखी हुई हैं प्लेट्स में कि जैसे ही वो आएंगे तो फिर उनका हम रिसेप्शन करेंगे। और ये जी सब चीज़ें आ गई हैं अब टेबल पे। अब यहाँ पे बारी है आपकी प्रेजेंटेशन की। अगर आप अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे खाने की तो आपका खाना बोलेगा, आपसे बात करेगा। तो ये देखें ये फिर मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो इस तरह से डिश आउट करके और लगा दी हैं टेबल पे। तो अब ये खाना जो है ना वो बातें कर रहा है, वो कह रहा है आ जाओ खा लो जल्दी से मुझे। तो ये देखें चिकन कौरमा जो है वो भी बन के रेडी है। तो ये बात तो सही है कि अगर आप खाना अच्छा प्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है हर चीज़ के लिए। मैं कहती हूँ कि आपकी चीज़ में ना जान पड़ जाती है। तो ये हलीम है जी, और हलीम को मैंने तड़का वड़का लगा दिया था। ये सैलड है हमारा, और ये भी खूब ठंडा हो चुका था। और ये सैंडविचेस हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने ब्रंच रेडी किया था, लेकिन अब ये टाइम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तो खैर जी ये सारी चीज़ें जो है ना वो टेबल पे लग गई हैं। और साथ में जी हमने मिठाई मंगवाई है, रसगुल्ले और गुलाब जामुन। और ये जी इनकी चच्ची और चाचू बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। खाना वगैरह खा लिया था सबने और गिफ्ट्स वगैरह अब सबको दिए जा रहे थे। तो थैंक यू सो मच अफ़ीफ़ा एंड हसन। और इसके साथ ही अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें और अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।